नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 के पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर ऑफिशियल आंसर शीट बताऊंगा। जो आंसर आरपीएससी ने सही माना है वही आंसर आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो इसे अभी से लाइक और शेयर जरूर कर देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना पेपर है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति को संबोधित करके उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है ओडिशा के राज्यपाल के द्वारा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी 8 दिसंबर 1976 को ये जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम में 1996 में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दलीप सिंह भूरिया समिति के अनुशंसा पर, यानी इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक कथन दिया गया है और एक कांड दिया गया है, बताना है कि कथन कांड सही है या कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं आपको सही आंसर बता दूं कि जो आपको कथन ए और कांड आर दिया गया है दोनों ही सही है, और जो कारण आर है वो कथन ए की व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपना ऑप्शन 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको पूरे क्वेश्चन है वो डिटेल वाइज बताऊंगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार दिया कि भारत में लोकतंत्र साधारणतः निर्वाचनों तक ही सीमित हो गए हैं? तो ये कथन किनका है? तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा, यानी कथन है पार्थ चटर्जी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस विचारक विद्वान ने यह मत प्रदान किया कि भारत में लोकतंत्र की दीर्घजीविता का कारण यह है कि यह वास्तविक रूप से सहवर्तनीय लोकतंत्र की विशेषता विद्यमान है? तो ये कथन किनका है? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी ये कथन है लिज पोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको एक कथन और कारण दिया गया है और इन्हीं के आधार पर आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी कथन ये भी सही है और कारण ये भी सही है, परंतु जो ये कथन है वो कारण की व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अंतरराष्ट्रीय काल घटनाओं का क्रम है वो बताना है कि कौन से क्रम के अंदर कौन सी काल घटनाएं हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग पहले बी हुई थी यानी रूसी क्रांति, फिर डी हुई थी अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, फिर ए हुई थी बर्लिन दीवार का पतन है, फिर लास्ट के अंदर सी हुई थी यानी सोवियत संघ का विघटन। इसका ये सही क्रम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी है वो अपना सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन है वो इनमें से गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अपना ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका व संयुक्त संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गए थे, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी ये लॉरेंस एच ने इसको प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को सैन्य उद्योग गठजोड़ के बारे में चेतावनी दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी आइजेनहोवर ने ये चेतावनी दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आकांक्षी के महाजोड़ का संबंध है, तो ये संबंध किससे है? तो ये संबंध है इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान, इससे ये संबंधित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सेकंड ऑप्शन है सही आंसर होगा। नंबर 14 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये किससे संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, ये अलकायदा व तालिबान शासन के विरुद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अपना फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने ये विचार दिया कि प्रधानता अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवादी है, ये कथन किसका है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, ये कथन जॉर्ज स्वान
बर्गर का ये कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने इसे पिकासो की अजीब अमूर्त कृति की तरह फैला हुआ एवं जटिल संगठन कहा? यह कथन किसने कहा है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कहा है डेग हम्मरशोल्ड ने। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन बी है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोपेनहेगन मापदंड शब्दावली का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन से है? तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी ये संबंधित है यूरोपियन यूनियन से। तो इसके लिए फर्स्ट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरोपीय संघ के पास समान है। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन 18 के लिए अपना सेकंड आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, यानी इसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज भी समान है, राष्ट्रीय गान भी समान है और मुद्रा भी संविधान है, लेकिन समान है, लेकिन संविधान है वो समान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आसियान रीजनल फॉर्म ARF को स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्थापित किया गया था 1994 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1967 में आसियान का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाएगा, यानी किया गया था बैंकॉक घोषणा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रॉम चाणक्य टू मोदी एवेल्युएशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका इनमें से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अपर्णा पांडे इस पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 60 वर्षों तक बंद रहने के पश्चात तिब्बत व सिक्किम के बीच पारंपरिक व्यापारिक केंद्र नाथुला दरा पुनः किस वर्ष खोला गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा, यानी 2006 को यह दरा है वो वापस से खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से संबंधित निम्नलिखित में से कथन है वो सही है? तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिए गए, इन्हीं के आधार पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अनुसार ऑप्शन ए और बी ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्टर्स एंड न्यूक्लियर टेररिज्म पर किस वर्ष है वो हस्ताक्षर किए? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए वो हो जाएगा सेकंड, यानी 2006 के अंदर इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत की विदेशी नीति के संदर्भ में यह कहा कि निर्विवाद रूप से भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी KM पणिकर का ये कथन है, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि ये भारत का भविष्य है वो समुद्र व्यापार है वो समुद्र पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकांग गंगा ऑपरेशन का सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन सेकंड है सही हो जाएगा, यानी सदस्य चीन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, परंपरागत राजनीति सिद्धांत को परा अनुभववादी बताने वाले विचारक है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है सही हो जाएगा, यानी रॉबर्ट हर्डल है इसके विचारक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिक्षेप्य की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वो इस आधार पर आपको बताना है। तो इसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो आपको ABCD दे रखे हैं ये चारों के चारों इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित विचारों में से कौन सा भाषाई दर्शन से संबंधित नहीं है? संदर्भवाद से संबंधित है लेकिन संदर्भवाद से नहीं है। तो संदर्भवाद से नहीं है पूछा गया, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी लुडविग विंटिंगस्टन है ना, ये इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा युग्म राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचारों को नकारता है? क्वेश्चन 30 के लिए अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी इससे बर्निंग और लियो स्टार्स है ना दोस्तों, ये इस विचार को नकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डेस इतिहास का अंत जैसे मानव जाति के वैचारिक उद्विकास का चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण एवं मानव सरकार की स्थापना इसका अंतिम रूप है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कथन है फ्रांसीसी कुकीयामा का ये कथन है। तो 31 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राजनीति के विज्ञान तत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है, आपको एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, तो बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो 32 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा,
इसके अनुसार, यानी कथन ए है वो तो मिथ्या यानी गलत है, जबकि कथन बी है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की थी? व्याख्या व व्यवस्था रूप में किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी की थी मैकियावेली ने। इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित विचारों में से किस विचारक ने राज्य एक नैतिक विचार और मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा? क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक हिगेल ने ये देखा था। इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य के कार्यों के विषय में व्यक्तिवादियों का पक्ष किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, यानी योग्यतम की विजय के वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी एक सकारात्मक अच्छाई। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैसे हम ऑस्टिन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे हम भ्रम में पड़ जाते हैं, संप्रभुता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है लिकोक का। तो यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान विचारक ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र कहा है? तो 38 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड और सही हो जाएगा, यानी कहा है जेम्स ब्राइस ने। इसके लिए ऑप्शन सेकंड है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी संक्षिप्त कृति लेजिस्लेचर में विधायिका के पतन का उल्लेख किया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी ये किया है केसी वहीयर ने। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विधायिका के उच्च सदनों के सही समूह को पहचानना है? तो क्वेश्चन 40 के लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, यानी राज्यसभा, लोकसभा एवं पार्षद सदन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, संघीय न्यायालय में के न्यायाधीशों का चुनाव विधायकों द्वारा करने वाला देश है? तो 41 के लिए अपना ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, यानी ये स्विट्जरलैंड है वो ऐसा चुनाव करवाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दो सूची दी गई है और इन दोनों सूची के आधार पर आपको सही आंसर बताना है। तो पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है, मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, फिर आप ये आंसर वो मैच करवा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी ए के अंदर तो ये सेकंड आएगा, बी के अंदर ये फर्स्ट आएगा, सी के अंदर थर्ड आएगा, डी के अंदर फोर्थ आएगा। आप वीडियो को पॉज करके इनका आराम से मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उच्चतम एवं उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है, यह कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कथन है जीएस मिल का। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता का सही समूह है? तो 44 के लिए फर्स्ट आंसर वो सही हो जाएगा, यानी अनेक सरकारें, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय शासन की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लाख, सौ एवं टोकेपेरा सूचकांक संबंधित है? तो 45 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राजनीतिक दलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक दलों के संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था मानता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एन होलकॉम्स है, ये इसको गैर सरकारी मतलब गैर नियोजित संस्था मानता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, लिपसेट व रोकन द्वारा दिए गए राजनीतिक दलों का मॉडल किस क्षेत्र के राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पे आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पश्चिमी यूरोप पर। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के तूफानी दस्ते एवं माओ के लाल रक्षक ध्रुवजर के राजनीतिक दलों के संगठन की व्याख्या अनुसार किस श्रेणी में आएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए अपना फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मिलिशिया श्रेणी में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहने वाले विचारक है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा, यानी थॉरस्टीन शेलन व रिचर्ड लेम्बर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, शब्दावली दत्तात झूठ निम्न में से किस विचारक से संबंधित है? तो क्वेश्चन 50 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्लेटो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा 51 के लिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कोएनियोनिया को। ठीक है, इसके लिए अपना सही आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है,
कौटिल्य के अनुसार द्रोण मुख है। तो 52 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड, यानी 400 गांवों का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौटिल्य के अनुसार सित्ताध्यक्ष का कार्य होता है यानी दायित्व इसका क्या होता है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कर से संबंधित गतिविधियों का प्रभारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया कि मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में चित्रित किया जा सकता है? तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कहा था लियो स्ट्रास ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, होब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़कर इसका आंसर है वो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 55 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट सही है और थर्ड है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया कि जॉन लुक बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक है? तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा 56 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी सीबी मैकफर्सन ने यह कथन ये समर्थन किया था या तर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रूसो के चिंतन को पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज के विवरण का प्रयास बताया था? तो यह बताया था लूसियो कोलेटी ने। इसके अनुसार ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए ने अराजक भ्रम कहा है? तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा ये ने कहा था बेंथम ने। इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जीएस मिल द्वारा लिखी गई है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता है कि कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो था कार्ल पॉपर, यानी इसके लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सेकंड इंटरनेशनल के सदस्य रहे हैं? तो क्वेश्चन 61 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, द लाइफ डिवीजन के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, यानी श्री अरविंदो है इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद वो किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, यानी ये था अपोलॉजी का अनुवाद वो किया गया था। क्वेश्चन 64 है, नेहरू ने स्वयं पर जिन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया वह समूह है इनमें से कौन सा है? तो 64 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा, यानी मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव है उन्होंने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, जाति प्रथा का उन्मूलन पुस्तक में अम्बेडकर ने अस्पृश्यता से मुक्ति तभी संभव मानी है जब हो। तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अंतरजातीय विवाह है और अंतरजातीय खान पान हो यह तभी संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, चौखंबा राज के सिद्धांत का किसने समर्थन किया था? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी ये किया था RM लोहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाम गठबंधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजनीति से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? तो क्वेश्चन नंबर 68 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1971 का था। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर आंदोलन आरंभ हुआ था? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी महाराष्ट्र में आरंभ हुआ था। नंबर 70 में आपको एक सूची दी गई है जिसमें राजनीतिक दल है, दूसरे सूची में उनकी स्थापना वर्ष दिया गया और पूछा गया है कि कौन सा कूट है वो किस प्रकार ये सही हो जाएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको मिला लेना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है जिसमें आपको 2 सूची दी गई है, तो इसके अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर है वो जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में प्रथम बार संयुक्त विधायक दल गठबंधन सरकार की स्थापना हुई?
तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए जो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 73 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चिपको आंदोलन शराबखोरी के विरोध का आंदोलन था, ये कथन है वो असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस लेखक का भारत के बारे में यह विचार था कि एक संविधान इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें किस दिशा की तरफ चलना है, परंतु सामाजिक रचना यह तय करेगी कि हमें कितनी दूर और किस गति की ओर आगे बढ़ने में सक्षम है। तो ये कथन किन महाशय का है? तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए अपना सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आंद्रे बेताई का ये कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 75 के लिए ऑप्शन फर्स्ट सी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, UNMOGRP है, तो ये क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 76 के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक संबंधों के संदर्भ में बनाया गया ये एक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के मध्य हुए भूमि समझौते 2015 में भारत द्वारा प्रदान किए जा रहे एनक्लेव से संबंधित राज्यों का सही समूह है वो पूछा गया है। तो स्टेंटर के लिए ऑप्शन सेकंड है वो सी हो जाएगा, यानी असम, मेघालय और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में पसंदीदा देश का सही समूह है वो पहचानना है, ये 2 सितंबर 2018 तक का है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा टेंथर के लिए फर्स्ट हो जाएगा, यानी बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यान से आपको पढ़कर इनका सही आंसर कौन सा होगा वो बताना है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, इसके लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ए और बी, फर्स्ट और सेकंड है ये तो दोनों सही है, लेकिन 3 है वो गलत है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस दिनांक को भारत और भूटान के बीच मित्रता की संधि, शांति की मांग व एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी 8 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 81 है, हैंड इन हैंड 2008 सेना का आतंकवाद विरोध अभ्यास संयुक्त रूप से किन देशों ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और ये चीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के एक अध्ययन में मतदाताओं की पसंद को उनकी आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है तथा एक प्रकार का प्रतिमान का पता चलता है, यह व्यवहारवाद के विशिष्ट प्रकार की विशेषता को दर्शाते हैं, इसे कहते हैं। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अनियमितता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के अर्थ के संदर्भ में सही युग्म है वो पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा, यानी शोध व्यवस्थित होना ये कथन है वो डेविड ट्रूमैन से ये कथन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेविड ईस्टन की व्यवस्था उपागम में मांगों के अति भार की समस्या को कम करने का नियामक यंत्र है? क्वेश्चन नंबर 84 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजनीतिक व्यवस्थाओं को कुछ समान विशेषताएं होती है, इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। तो 85 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ए, सी और डी है ये स्वीकार्य है, लेकिन बी है वो स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 मतलब सूची दी गई है, जिसमें एक तरफ तो विद्वान है, दूसरी तरफ उनकी जो संकल्पना है वो दी गई है। तो पूछा गया है कि कौन सा युग्म है वो सही नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको सही आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर 3 है वो सही नहीं है, बाकी तीनों ही है सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिडनी वर्बा और गैब्रियल ए आमंड की राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 87 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जर्मनी विमुख एवं आकांक्षापूर्ण राजनीतिक संस्कृति ये सही मेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा है? तो 88 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी डेनियल एल जार ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विचारक पारंपरिक है परमाणु विरोध को इकाई विटो यानी निषेधाधिकार व्यवस्था कहता है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मार्टन कापलान है ये इसको विटो इकाई व्यवस्था कहता है।
क्वेश्चन नंबर 90 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं हैं। तो क्वेश्चन 90 के लिए ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसके अनुसार फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, लेकिन थर्ड है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धांतों में दानवीय सिद्धांत देने वाले विचारक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी चार्ल्स एल बियर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के संबंध में कौन सा क्रम है वो सही हो जाएगा। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, यानी स्मरण करना, बोधगम्य और चिंतन करना, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी योग्यता, शिक्षण, कुशलता और उपलब्धि है, ये तीनों ही गुण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निम्न में से कौन केंद्र बिंदु है। तो इसके लिए 95 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी छात्र इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में निम्न में से कौन से उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य तथा यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है। तो 96 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी भाषा प्रयोगशाला से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सिखाने का मुख्य आधार प्रक्षेपण है, यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है। तो क्वेश्चन नंबर 97 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 98, डैश के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमताओं में परिवर्तन से होता है। तो खाली स्थान पे आपको सही नाम वो बनना है, वो क्या हो जाएगा। तो 98 के लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी बेरोन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। तो इस 99 के लिए ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा, यानी 12 वर्ष से लेकर वयस्कता की जो अवस्था है वो एक औपचारिक संक्रिया की अवस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100 है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है। तो ये सभी की होती है, यानी शिक्षक की भी होती है, पाठ्य चर्चा की भी होती है, विद्यालय अनुशासन की भी होती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से आपराधिक बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सा निरोधात्मक प्रवृत्ति है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी माता पिता का स्नेह एवं प्यार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों में आक्रामकता, तनाव, तूफान की स्थिति और उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी संस्कृति, आदतों का मानक पर आधारित होता है। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है, यह पूछा गया। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी मानव शास्त्रीय सिद्धांत है इसका समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, मूलतः निर्देशन कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो निर्देशन है वो मूलतः 3 ही प्रकार के बताए गए हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, समायोजन व्यक्ति की डेश है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो उनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य में दिए गए शब्दों को सही चुनकर इसको पूरा करना है। डेश के अंदर क्या आएगा ये पूछा गया। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी इसके अंदर योग्यता आएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी 14 कौशल बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, जिसमें पूछा गया है कि शिक्षण कौशल है। तो क्वेश्चन नंबर 106 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा, यानी शिक्षण व्यूह रचना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बन का उदाहरण नहीं है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी दंड है वो धनात्मक पुनर्बन का जो उदाहरण है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 है, वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी रिचर्ड सचमैन इसके प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, संचार प्रक्रिया का सही क्रम इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 109 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भेजने वाला, फिर संदेश माध्यम, फिर प्राप्त करता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 109 के लिए सही हो जाएगा। 110 है, मॉडेम का पूरा नाम है। तो यह मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 111 के लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी 2 की पावर 10 MB। क्वेश्चन नंबर 112 है, जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम डैश में खो जाते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर इसके लिए जो 112 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी रैम में खो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 113 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मॉनिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका डैश के रूप में होती है? तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड सी हो जाएगा, यानी सुगमकर्ता के रूप में इसकी भूमिका होती है शिक्षक की। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाता है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी हुई है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी सभी है वो दर्शाते हैं कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति बनी है। क्वेश्चन नंबर 117 है, विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? तो सही का पूछा गया, सही नहीं का पूछा गया है, तो 17 के लिए ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 118 है, राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रधान के लिए निम्न में से कौन सी शैली उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 118 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी एकीकृत शैली है वो एकदम सही होती है, उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा कथन संस्थान में समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 119 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी ये सभी है वो संस्था में महत्व को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न में से कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक है? तो क्वेश्चन नंबर 120 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डेलियन गोलमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 121 के लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी किया गया विदेश सेवा निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शास्त्र के रूप में वर्णन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 122 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दांते जर्मनो ने ये वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, राजनीति सिद्धांत प्रशासनिक है? तो क्वेश्चन नंबर 123 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग सेकंड सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। क्वेश्चन नंबर 124, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक के अनुसार आपको एक कथन और कारण दिए गए, बताना है कि कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 124 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जिसके अनुसार कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन है वो कारण जो कारण आर है वो कथन एक ही व्याख्या करता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित विचारकों में से यह किसने कहा कि प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं है परंतु एक विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो ये कौन से महाशय मानते हैं? तो ये एक्टन का है, जो ये नहीं मानते हैं, जो मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127 है, नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है? तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड सी हो जाएगा, यानी पितृसत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो सूची दी गई है, एक तरफ विचारक है, दूसरी तरफ उसका दृष्टिकोण है, तो मैं आपको सही आंसर बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 128 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के अंदर ए है, बी के अंदर सेकंड है, सी के अंदर फर्स्ट है, डी के अंदर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत नागरिकता का विचार प्रस्तुत किया? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, नागरिकता मानववाद को संबोधित करने के लिए व्हील किमलिका किस शब्दावली का प्रयोग करता है? तो 130 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी अस्तित्ववादी गणतंत्रवाद। 131 है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि न्याय सामाजिक संस्था का पहला सद्गुण है? तो 131 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी जॉन रॉसल ये मानते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 132, रॉसल ने समाज में लाभ और भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत माना है? तो 132 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी ये मानना है विवेकशीलता को। क्वेश्चन नंबर 133 है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के संकेतक है? तो क्वेश्चन नंबर 133 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट जिसके अनुसार जो कथन ए और जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 2050 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने
वास्तविक रूप से उपस्थिति होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो क्वेश्चन नंबर 134 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 284 सदस्यों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में 10 रियासतों की महिला की प्रतिनिधित्व थी? तो क्वेश्चन नंबर 135 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी ये थी एनी मास्करीन। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो 136 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी नैतिकता का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्न में से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है? तो 137 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व एक समान होता है, ये कथन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 138 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भारत की संसद के पास है यह शक्ति। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि भारत के संविधान के भाग 4 का शेष परिवर्तन कर उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अनुयोजन कर दिया जाए? तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी संविधान कार्य कारण के समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 140 है, यदि राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 140 के ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत में कारारोपण को अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड वो सही हो जाएगा, यानी संसद के पास ये शक्तियां हैं वो निहित है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात व नहीं किया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राज मनार समिति ने अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना करता है? तो इसके 43 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लोक हित में। क्वेश्चन नंबर 144 है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 144 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है, लोकसभा स्पीकर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से विश्व भारती के कुलाधिपति या आचार्य कौन है? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी यह भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारत सरकार की सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडल समिति की है? तो 147 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी A भी सही है, B भी सही है और D यानी चारों ही कार्य है वो मंत्रिमंडल समिति की है। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि संसदीय विशेषागार संविधान का अभिन्न अंग है? तो क्वेश्चन 148 के लिए ऑप्शन सेकंड है वो सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह है वो पहचान करना है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 150 जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत संविधान के अनुच्छेद 145 इसके खंड 3 के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, इसका विनिश्चय करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 150 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी 5 इसकी संख्या न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या होगी। दोस्तों पूरे 150 के 150 क्वेश्चन है और हमने डिस्कस किए। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट और जरूर कर लीजिए। साथ में दोस्तों इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे जिसमें आंसर और ऑप्शन है वो समान ही दिए गए थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।